गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर अच्छे से सुना था तो आपने मेरी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है, इंग्लिश ग्रामर इसेंशियल रूल्स, उससे नाउन का चैप्टर तैयार कर लिया। और अगर आपने नाउन का चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया है तो ये मानकर चलिए कि कम से कम 2 से 3 एमसीक्यूज़ मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 2 से 3 एमसीक्यूज़ आपको एग्जैक्टली पेपर में मिलेंगे। वो चाहे एनिमल के साउंड से रिलेटेड हों, चाहे एनिमल के यंग वन से रिलेटेड हों, चाहे कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड हों, चाहे नाउन फॉर्मेशन से रिलेटेड हों। आप नाउन का चैप्टर एग्जैक्टली हूबहू वैसे ही एक एक चीज़ लर्न कर चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और उसी बुक से ये सेकंड चैप्टर है प्रोनाउन का, इंग्लिश ग्रामर इसेंशियल रूल्स, इस बुक से। तो दोस्तों, आज मैं प्रोनाउन के बारे में चर्चा करूँगा थोड़ा सा, और बहुत नटशेल में करूँगा। बाकी आप मेरा वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी जानकारी स्किप नहीं करेंगे, आप एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। प्रोनाउन, जैसा कि आप जानते हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे कि विकिपीडिया में जो प्रोनाउन की डेफिनेशन दी हुई है वो यहाँ पर मैंने लिखा है। इसके साथ ही आप जब पढ़ेंगे ये सारी जानकारी तो आप देखेंगे कि प्रोनाउंस में पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसकी जानकारी मैंने इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो वहाँ पर दी हुई है तीनों तरीके की। लेकिन जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो आप जानते हैं, उसका एक चार्ट यहाँ पर भी बना हुआ है। ठीक है, ये है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इम्फैटिक प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन। इन सारे काइंड्स की जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। वो कोई भी प्रोनाउन आपसे दे देगा और आपसे पूछ लेगा ये किस तरीके का प्रोनाउन है। साथ ही में वो कोई सेंटेंस देगा और उसमें पूछ लेगा इसमें जो सेल्फ है उसका यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह हुआ है या एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह हुआ है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप समझ पाएँ। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस आप जानते हैं कि इसमें 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये स्पेसिफिक पीपल है, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। थिंग्स के लिए इट वगैरह का यूज़ करते हैं, और पर्सन्स के लिए ही, शी, दे, आई, यू, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। इन सारे पर्सन्स के नॉमिनेटिव फॉर्म होते हैं जो कि यहाँ दिए हुए हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को एक्विजिटिव फॉर्म भी कहा जाता है। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, और ये रिफ्लेक्सिव होता है फॉर्म, जिसमें आई का माई सेल्फ होता है, वी का आर सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ भी होता है। ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है इन्हीं प्रोनाउंस का। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। जो मेल होता है वो आप जानते हैं ही होता है, फीमेल के लिए शी यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप, और न्यूटर के लिए, न्यूटर जेंडर के लिए इट का यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से जान लेंगे। दोस्तों, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि ये जो माई, आर, योर, हर है, इनका यूज़ पजेसिव एडजेक्टिव की तरह भी होता है और इनका यूज़ पजेसिव प्रोनाउन की तरह भी होता है पर्सनल प्रोनाउन में। और आप जानते हैं जब इन शब्दों के साथ नाउन आया हो तब ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। जैसे नीचे लिखा है दिस इज माई पेन, तो माई के बाद नाउन आया है तो अब ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ठीक, इसलिए आप इन इन चीज़ों को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। दैट इज़ योर हाउस, ये पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब ये देखिए प्रोनाउन की तरह से काम कर रहा है, पजेसिव प्रोनाउन की तरह। जैसे दिस डायरी इज माइन, दोज पेंसिल्स आर योर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों, यू का यूज़ कैसे होता है, दे का यूज़ कैसे होता है, मैंने हर चीज़ को बहुत डिफाइन करके लिखा है इस बुक में। एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ आई थी ग्रामर पढ़ते समय, मैं चाह रहा था वो प्रॉब्लम्स मेरे स्टूडेंट्स के साथ ना आए। एक एक चीज़, अगर एक भी कंजंक्शन है तो उसका यूज कितनी तरीके से होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, मैंने इस बुक में कलेक्ट करने की कोशिश की है। आप मैक्सिमम 2 से 3 किताबें ही पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। मैंने कम से कम, मेरे घर में 20 ग्रामरियंस की बुक्स हैं और मैंने 20 बुक्स को स्टडी किया है, तब जाकर कहीं मैंने इस बुक को बनाया है। ये बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है इसेंशियल रूल्स, क्योंकि इसमें वो सारे रूल्स हैं जो किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर के लिए इसेंशियल हैं जानना और बच्चों को पढ़ाना। इट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है,
आप इसको वीडियो पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिएगा, सारा लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जब आप पर्सनल प्रोनाउंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का जिक्र है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आप जानते हैं, दिस दैट दीज दोस। जब आप किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो फिंगर को इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसी पोजीशन को बताते हैं। आप पोजीशन जब आप फिंगर उठाते हैं, दिस इज माई हाउस, ठीक, लाइक दैट, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दिस दैट दीज दोस। और सच भी होता है। इसका आप डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। दिस का यूज़ कहाँ होता है, दैट का यूज़ कहाँ होता है, दीज का यूज़ कहाँ होता है। दिस दैट का दीज दोस प्लूरल होते हैं, आप सब जानते होंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल का अगर हम मीनिंग जानते हैं तो म्यूचुअल होता है। ठीक, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाने के लिए इन प्रोनाउंस का यूज़ होता है। और इसमें आपके ईच अदर और वन अनदर आते हैं। ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए, वन अनदर दो से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। दोनों का यूज़ मैंने बहुत अच्छे से दिया है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप जानते हैं, अलग अलग व्यक्ति को बताना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर करते हैं ग्रुप में, जो ग्रुप है उसमें सेपरेटली हर इंडिविजुअल को अलग अलग डिफाइन करते हैं। ठीक, इनमें ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, एवरीवन है, नन है, एनी है। इन सभी का यूजेस क्या क्या है, ईच का यूज़ कहाँ होता है, एवरी का, ईदर का, नीदर का, आप सब देखेंगे। एक एक करके मैंने एक एक डिटेल में लिखा है। फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, हु है, विच है, व्हाट है, हुम है, हुज है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं और इनका यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह। और सभी का यूज़ नीचे दिया हुआ है। हु का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हुम का यूज़ कहाँ होता है, हुज का यूज़ कहाँ होता है, व्हाट का यूज़ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। विच का यूज़ कहाँ होता है, ये सब कुछ लिखा है। ये कुछ कंपाउंड इंटेरोगेटिव्स होते हैं, हु एवर है, वॉट एवर है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आई का माई सेल्फ, वो रिफ्लेक्स करता है आई को। इसके बाद में दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे होते हैं। और आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, ये। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रोनाउन के साथ में नहीं आता है, ये बाद में आता है। जैसे जिम बॉट हिमसेल्फ अ बुक, तो जिम हिमसेल्फ नहीं आएगा, जिम बॉट हिमसेल्फ अ बुक आएगा। ये वर्ब के बाद यूज़ होते हैं, इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसके बाद में ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स दिए हैं। कुछ जगह ऐसा होता है कि ये अंडरस्टूड होता है, जैसे द बबल बस्ट, तो ये इटसेल्फ ये अंडरस्टूड होता है, इम्प्लाइड होता है, अपने आप में हिडन होता है, लेकिन इसका मीनिंग रिफ्लेक्सिव ही होता है। फिर इम्फेटिक प्रोनाउन है, और इम्फेटिक प्रोनाउन में बेसिकली मोस्टली ये साथ में आ जाता है। और ये प्रोनाउन के जस्ट बाद आ जाता है इम्फेटिक में, आई माई सेल्फ डिड इट लाइक दिस। फिर इसके बाद में आगे जो प्रोनाउंस दिए हुए हैं उनमें आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउंस में ये सारी जो हु और दैट, इन सब का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है। और इनके कुछ यूजेस भी दिए हुए हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हो सकता है, पोजीशन दिखाने के लिए भी हो सकता है। फिर इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन जो हु है उसका यूज़ दिया हुआ है, हु, हुम, सारे सभी का यूज़ एक एक करके दिया हुआ है। इसको आप स्टडी कर लेंगे और इसको आप बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ इन चीज़ों को, इसमें डिफरेंस क्या है। और दोस्तों ये चीज़ आपको जल्दी कहीं मिलेगी नहीं, इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग को लेकर जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनको किसी चीज़ को डिस्क्रिप्शन करने के लिए यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए किया जाता है इनका यूज़। और तब ये डिफाइनिंग के रूप में वर्क करते हैं और नॉन डिफाइनिंग के रूप में वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ये लिखा है, दिस इज द डॉग दैट वॉज हिट बाई ए कार। ये जो हिट बाई ए कार है ये डिफाइनिंग है, ये इसको डिफाइन कर रहा है। तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा डिटेल में ताकि आप समझ पाएँ। और दोस्तों इस चीज़ को मैं आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आप रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ सकें, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ सकें। और आज आप पूरी कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन के इस चैप्टर को आप एकदम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन क्या होती है, इसको कहाँ पर रखा जाता है। आप जानते हैं जिस नाउन के लिए यूज़ होता है उसके साथ ही रखा जाता है मोस्टली, जैसे द बॉय हु, तो इसीलिए तो इसको आप पढ़ लेंगे, ओमिशन ऑफ द एंटीसीडेंट। और इस चीज़ को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद में आप, आज मैं उम्मीद करूँगा कि आप प्रोनाउन का ये चैप्टर एकदम क्लियरली पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।